ओके। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रैग्मेटिक्स पर। और मैं अंजलि वर्मा आज लेकर के आई हूँ जगन्नाथ यात्रा को लेकर के एक डेप्थ में बहुत अच्छे से डिटेल्ड टॉपिक, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए मिलेगी और जानने के लिए मिलेंगी। आइए आज हम बढ़ते हैं इस यात्रा को लेकर के कि ये कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, इतना सारा क्राउड है, कौन कौन मंदिर को जा रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, इसका कब से इसको मनाया जा रहा है, कौन सी डायनेस्टी से इसको मनाया सेलिब्रेट किया जा रहा है और अभी कितने दिन की ये यात्रा रहेगी। और इतना नंबर ऑफ पीपल, मिलियंस, इतना ज्यादा क्राउड यहाँ पर होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हिंदू धर्म इतना ज्यादा फॉलो करता है, कौन कौन सी डेयटीज इस यात्रा में, ऐसा कौन सा रथ होता है, उस रथ को कैसे क्या किया जाता है। तो इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल्ड में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए, आज मैं आपको किसी पीपीटी के थ्रू नहीं पढ़ाने वाली, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक प्लेन से बोर्ड पर, और जहां पर मैं बहुत अच्छे से उसको राइटिंग करूंगी और आपको लिखना भी है, उनको नोट भी करना है, क्योंकि एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कहीं से भी आपका क्वेश्चन वहां पर बन सकता है, तो आपको बहुत गौर से इसको देखना है। ठीक है, चलिए आइए आज हम अब आगे बढ़ते हैं अपने इस जगन्नाथ यात्रा को लेकर के। ये कब से शुरुआत हुई तो हम देखेंगे, इसकी 12th सेंचुरी से इसको हमने ऑब्जर्व किया है। और अभी हम जब बढ़ रहे हैं तो इसको हम कोशिश करेंगे कि 27 ये आपका जो है 27 जून से स्टार्ट हो गई है यात्रा, आपकी रथ यात्रा। और ये जो यात्रा रहती है आपकी 9 डेज की है। तो जगन्नाथ यात्रा 2025, जगन्नाथ यात्रा 2025 आपका ये रहेगा इसमें। ठीक है, सो आपको बेसिकली देखना है कि जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा 2000 यात्रा 2025। सो बेसिकली ये रहेगा आपका आज का पूरा डिटेल्ड टॉपिक। इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बनने वाले हैं। सो डोंट वरी, यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको नॉलेज के साथ कंटेंट के बारे में भी पता चलेगा और बहुत सारी चीजें आज आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे और मैं सारी चीजें आपको एक एक करके यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, सो बेसिकली आपको जो मैं अब लिखने वाली हूँ उसको देखो बहुत गौर से। ये रथ यात्रा क्या है? कैरियर फेस्टिवल है। ठीक है, रथ यात्रा क्या है? एक कैरियर फेस्टिवल है। कैरियर फेस्टिवल बोलते हैं हम इसे। ठीक है, तो बेसिकली ये रहा आपका कैरियर फेस्टिवल, जो कि एवरी ईयर इसे सेलिब्रेट करते हैं, एवरी ईयर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है। हम बहुत वैसे नहीं लिखेंगे, हम स्ट्रक्चर फॉर्म में समझेंगे और मैं कोशिश करूंगी हर एक चीज को आप बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में इसे समझें, इसको राइटिंग करें और बहुत अच्छे से आपको लिखते हुए चलें। तो प्लीज आप अपने नोट्स जरूर बनाएं, मैं इसको जैसे जैसे लिखूंगी। तो ये क्या होता है, ये इसमें गोंडी आपका ये जो टेम्पल है, गुंडीचा टेम्पल, गुंडीचा टेम्पल को हम बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, गुंडीचा टेम्पल, गुंडीचा टेम्पल। सो गुंडीचा टेम्पल को सबसे पहले आपको बीच में लिखना है और वैसे ही नोट मेकिंग करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, सो एग्जैक्ट आपको उसी फॉर्म में फॉलो करना है इस चीज को। गुंडीचा टेम्पल, गुंडीचा टेम्पल कौन है? ठीक है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो यात्रा रहेगी इसमें कितने किलोमीटर की है? 2.6 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है मेन टेम्पल से। ठीक है, 2.6 किलोमीटर, 2.6 किलोमीटर की डिस्टेंस है। डिस्टेंस कहाँ से? आपकी मेन टेम्पल से, मेन टेम्पल से, मेन टेम्पल। ओके, अब यहाँ पर है मेन टेम्पल से अगर डिस्टेंस है तो कौन कौन सी 3 डेयटीज इस टेम्पल में आकर के जा रही है इस यात्रा में। ठीक है, तो लॉर्ड जगन्नाथ, 3 डेयटीज, थ्री डेयटीज कौन कौन? लॉर्ड जगन्नाथ, जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ, ओके, बालभद्र,
ठीक है, बालभद्रा, जल्दी जल्दी लिखेंगे, एंड सुभद्रा। ठीक है, बालभद्रा एंड सुभद्रा, ये लोग कौन है? ये आपस में सिबलिंग्स है। ठीक है, सो बेसिकली आपको ये समझना है ये आपस में कौन है? सिबलिंग्स है। ठीक है, अब ये इनकी आंट मौसी हैं जिनके घर पे ये जा रहे हैं। अब इनकी जो यात्रा है, ये यात्रा फॉर 3 डेज, यात्रा जो है ये आपकी कितने डेज की है? हाउ मेनी डेज? 9 डेज। ये यात्रा आपकी 9 डेज की रहेगी। तो सबसे पहले आपको ये आराम से ब्लॉक को क्लोज कर देना है। ठीक है, आप इतना पहले नोट कर लो और अच्छे से समझ लो क्या है। ठीक है ना, बालभद्रा सुभद्रा ये आपस में सिबलिंग्स है। ठीक है, अब इसको कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 12th सेंचुरी से इसको ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व 12th सेंचुरी। ठीक है, ये आपका इसमें ये रहेगा। ठीक है, अब मैं बढ़ूंगी आगे आपकी कुछ चीजों को, इसी तरीके से आपको ये समझना है। इतना क्लियर हो रहा है? गुंडीचा टेम्पल है जहां पे आप मेन टेम्पल से जो डिस्टेंस है 2.6 किलोमीटर की, 3 डेयरीज है, जगन्नाथ और लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्रा, सुभद्रा, देयर आर 3 सिबलिंग्स। तो वो लोग कहाँ जा रहे हैं? 9 डेज की एक यात्रा को तय कर रहे हैं, और उस यात्रा में कहाँ जा रहे हैं? वो अपनी मौसी के घर जा रहे हैं। और इस यात्रा के बीच में जो कैरियर से 3 रथ यात्रा अलग अलग बहुत अच्छे से उन्हें सजाया जाता है। उसमें जो वुडन यूज होती है, दारुक की लकड़ी यूज होती है, उसको बहुत अच्छे से आप इस यात्रा में वो करते हैं। और फिर जाते जाते इस यात्रा के दौरान जो भी लोग अपने लाइक ब्लेसिंग्स चाहते हैं, या फिर जिन्हें लगता है कि कहते हैं हम गंगा स्नान करते हैं बहुत सारे पाप धोने के लिए, चीजें करने के लिए, इसी तरीके से इस रथ यात्रा में जो भी डिवोटीज उस रथ को खींचते हैं, वो कहीं ना कहीं उन ब्लेसिंग्स को अर्न कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं कि वो अपने जितने भी उन्होंने कहते हैं अपने पाप को धोने का है, कि ये बहुत अच्छा जरिया होता है। ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल वहां पर पहुंच करके इस यात्रा में जा रहे हैं, क्राउड बढ़ रही है। क्राउड के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जहाँ पे अभी देखने को मिला है कि गौतम अडानी जी, जो अपने ग्रुप अडानी के जो हेड हैं, वो भी पहुंचे अपनी वाइफ के साथ में, और उन्होंने भी दर्शन किए, और उन्होंने कहा है कि मैं इतने दिन वहां पर रहूंगा। तो डेफिनेटली ये जो है किसी मतलब किसी कास्ट का नहीं है, ये कभी ऐसा नहीं है कि किसी क्रीड का नहीं है, बेसिकली हर एक चीजों को यूनाइट कर रहा है, ये टुगेदरनेस है सबकी। ठीक है ना, तो ये बहुत ह्यूज लेवल पे, इनॉर्मस लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एवरी ईयर अगर सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसका मतलब है ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो डेफिनेटली ओडिशा पुरी में। ठीक है, ओडिशा पुरी, पुरी टेम्पल। ठीक है, सो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, इतना आप नोट कर लो। ओके, अब उसके बाद मैं बात करूंगी, अगर ये एनुअल इवेंट है, एवरी ईयर इट मीन दैट एनुअल इवेंट। ठीक है, एनुअल इवेंट है। ओके, 3 डेयरीज कौन कौन सी हैं मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको नोट करना है। 3 डेयरीज ये रहे आपके, इतना नोट करिए, है ना। तो इसकी जो रूट्स है वो मैथोलॉजी में हमें नोटिस हुई है। ठीक है, ये जो ट्रेडिशन है एक तरीके का जो वहां पर लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी स्टोरीज इसको लेकर के बताई गई हैं, ये भी आपको समझना है। ओके, इसके की एस्पेक्ट्स क्या है हम वो देखेंगे। ठीक है ना, तो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस इसका क्या है, इसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी हमें समझने को देखना है। तो एक ये टुगेदरनेस, डिवोशन, जॉय आता है। ठीक है, जॉय, जॉय एंड डिवोशन, जॉय एंड सॉरी जॉय एंड डिवोशन। ठीक है, और कहीं ना कहीं यूनिटी। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? आप लोगों के बीच में एक हार्मनी ला रहा है। ठीक है, इक्वालिटी, यूनिटी, ट्रेडिशन, इक्वालिटी, इक्वालिटी, यूनिटी एंड ट्रेडिशन। इक्वालिटी, यूनिटी एंड ट्रेडिशन।
ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ला रहा है। ओके, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, प्रोसेशन ऑफ थ्री डेटीज का हमने इसमें देखा, हमें समझने के लिए मिला, हमने जाना, ठीक है। सिंबॉलिक ऑफ आपका ये काफी सिंबल है यूनिटी का, डिवोशन का और आपके ट्रेडिशन का हमने यहाँ पर देखा। एक रिच कल्चरल हेरिटेज हम यहाँ पर देख रहे हैं, रिच कल्चरल हेरिटेज, रिच कल्चरल हेरिटेज, रिच कल्चरल हेरिटेज में हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको ओके, रिच कल्चरल हेरिटेज, रिच कल्चरल हेरिटेज, ओके, रिच कल्चरल हेरिटेज है, ओके। सो ये बेसिकली इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो हमने ये देखा एक स्पेशल तरीके का वेंचर आउट है ये, जो कि 9 days का है, स्पेशल वेंचर आउट, स्पेशल वेंचर आउट। इन कीवर्ड से आपको ये समझ में आएगा कि आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने आपको वो समझ में आ ही जाएगा। ओके, देखिए स्पेशल वेंचर आउट, स्पेशल वेंचर आउट, स्पेशल वेंचर आउट, ये आपका रहेगा। आई होप आपको सब कुछ इसमें बहुत क्लियरली समझ आ रहा होगा। गौंडीचा टेम्पल है और आपका ये मेन टेम्पल अलग से है, तो आपको सब क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। मेन टेम्पल आपका ये रहा, तो आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक है। मैं इस पे एक फ्लैग लगा देती हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, इतना आपको क्लियर हो जाएगा, ये मेन टेम्पल है। ओके, सो अभी आपको इतना समझ आया। प्रोसेशन ऑफ थ्री डेटीज एलैबोरेटली डेकोरेटेड, इसको बहुत अच्छे से हम इसके कैरियर को पुलिंग करते हैं, जिससे कि हम अपने कहीं ना कहीं जितने भी डिवोटीज हैं अपने पाप को धोने का एक उनको मौका मिलता है, ठीक है। ओल्डेस्ट और बिगेस्ट ये एक हेरिटेज है जहां पे मैंने देखा, ठीक है, ओल्डेस्ट और बिगेस्ट फेस्टिवल, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे ये रहेगा, रिच कल्चरल हेरिटेज एंड ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट। अभी तक का सबसे पुराना रिच कल्चरल हेरिटेज है, अट्रैक्ट ऑफ डिवोटीज ग्लोबल लेवल पर वो करता है, अट्रैक्ट ऑफ डिवोटीज, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका डिवोटीज, ओके, प्लीज प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। सो ये आपका रहेगा प्रोसेशन ऑफ डेटीज, ठीक है। और अभी हमने देखा कि जो इस यात्रा के दौरान बहुत ज्यादा क्राउड में बहुत कहेंगे कि 700 से ज्यादा लोग बीमार हुए इतने क्राउड के दौरान। अभी आपने इंसिडेंट देखा होगा तो आपको पता चलेगा। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि इस यात्रा के दौरान जो वहां पर जो लोग जा रहे हैं, इतना क्राउड है, इतने, जब गौतम अडानी जी गए, जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं, ना तो कोई कास्ट का वो है, ना यहाँ पर किसी क्रीड का वो किया जा रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि इतना ह्यूज लेवल पर लोग जा करके वहां दर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, क्योंकि ये हर साल में एक बार आता है। एनुअल लेवल पर अगर ये इवेंट है तो लोगों को दिक्कतें होना आम बात है। हमारे हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि जब भी कोई यात्रा इस तरीके से या कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे हमने महाकुंभ में देखा, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी इस तरीके की चीजें बनाई, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करवाया, ताकि जो डिवोटीज है उनको कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज फेस ना करना पड़े। तो अभी भी सेम ऐसा ही हुआ है, वहां की गवर्नमेंट ने इस तरीके का ई कोर करके एक एप्लीकेशन बनवाया, जिसे हम प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड करेंगे, और जितने भी डिवोटीज हैं वो वहां पर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वो जो 9 days की ये जो पूरी रथ यात्रा है, उस एप्लीकेशन में जो जो फीचर्स दिए गए हैं कि आपको बुकिंग असिस्टेंस दिया गया है, आपको वहां पर दिया गया है कि आपको कभी भी स्पेशल ट्रेन कौन कौन सी चल रही है, ठीक है, और ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, इस तरीके की पूरी इजी कन्वेंस के लिए आपको वहां पर इस एप्लीकेशन को दिखाया गया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ई कोर, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे। सो आपको एप्लीकेशन जो देखने के लिए मिला है वो है एप्लीकेशन, ठीक है। ऐसे मैं बना देती हूँ तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ईस्ट ई कोर, क्या है, ई कोर, ई कोर एप्लीकेशन को आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है, ई
कोर, ठीक है, ई कोर। तो ई कोर क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट COAST कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ये वहां का एक एप्लीकेशन है, किसके लिए, डिवोटीज के लिए, ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ठीक है, लाइव ट्रेन डिटेल्स, ठीक है, फॉर रथ यात्रा के लिए है, स्मूथ एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेवल एक्सपीरियंस्ड, स्मूथ एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेवल एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, स्मूथ एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेवल एक्सपीरियंस, एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेवल एक्सपीरियंस, ठीक है, ये यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ताकि मैंने इसे लिख दिया है तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर आ रहा है आपको, चार्ट से समझ में आ रहा है कि आपको कितनी चीजें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। एंशियंट रेफरेंस इसका क्या है, ठीक है। अब एंशियंट रेफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ये बताओ, बहुत ज्यादा हौच पौच तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो चलो अभी हम एक काम कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। तो एप्लीकेशन हमने यहाँ पे यूज किया, सबसे पहले एप्लीकेशन हम बता चुके हैं, ठीक है, ई कोड। सो अभी आप ये नोट कर लो, ओके, ई कोड, ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे क्या है, आपकी ट्रेवल को स्मूथ एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाने के लिए इसको हमने लाया, जो कि आपके प्ले स्टोर पर आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। आज मैं ऐसे पहली बार नोट्स मेकिंग के थ्रू पढ़ा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसको समझ में आए, ठीक है। 9 डेज की ये यात्रा है। एंशियंट रेफरेंस इसका क्या है, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण और पद्मा पुराण, ठीक है, ब्रह्म पुराण, ठीक है, समझो इस चीज को, समझो, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, कपिला संहिता और आपका पद्मा पुराण, ब्रह्मा पुराण, पद्मा पुराण, स्कंद पुराण एंड कपिला संहिता, कपिला संहिता, संहिता, ये क्या है, ये क्या है, पुराण है ये, ठीक है, पुराण, इन पुराणों में इनके बारे में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, हिंदू टेक्स्ट में इन पुराणों में ये इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो दीज आर दी हिंदू टेक्स्ट बेस्ड है ये, हिंदू टेक्स्ट। तो बेसिकली इनमें ऑब्जर्व किया गया है इसको, ठीक है, एग्जिस्टेंस इनकी इसमें पता चलती है, आपको इसमें नोट होगा ये, ठीक है, इन हिंदू ट्रेडिशन, इन हिंदू ट्रेडिशन, इन हिंदू ट्रेडिशन, इन हिंदू ट्रेडिशन, ठीक है। जब तक मैं साइड हट रही हूँ, आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को उस चीज को नोट मेकिंग करनी है, क्योंकि आपका इसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ऐसे आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ना ही अभी तक कभी आपने देखा होगा। सो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए इतना, फिर मैं नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ती हूँ, ठीक है। इन चीजों में इसकी एग्जिस्टेंस मिलती है हमें, तो देखना है आपको, ठीक है। ओके, प्लीज नोट मेक कीजिए, मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं डिटेल्ड टॉपिक लेकर के आऊंगी, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तब तक हम पढ़ेंगे कि ये गजपति डायनेस्टी के थ्रू इसका काफी टाइम तक इसको पेट्रोन किया गया है, ठीक है। मिडाइवल हिंदू डायनेस्टी रूल्ड ओवर ओडिशा, ठीक है, मिडाइवल हिंदू डायनेस्टी रूल्ड ओवर ओडिशा, कर लिया। मिडाइवल हिंदू डायनेस्टी, मिडाइवल हिंदू डायनेस्टी ruled over Orissa, ruled over Orissa, Orissa, कब,
कब किया गया है, इसका डेट है, पर्टिकुलर टाइम है 15 to 16th सेंचुरी, 15 to 16th सेंचुरी। तो ये बेसिकली आपका रहेगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसे, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है ट्रेडिशन ऑफ चेरा पहारा करके, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा वहां का एंशियंट रेफरेंस है, एंशियंट रेफरेंस, एंशियंट रेफरेंस, ये क्या है, एंशियंट, ओके। सो आपका ये वहां का है एंशियंट रेफरेंस, एंशियंट रेफरेंस। पता होना चाहिए ना कि कब से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, 15 to 16th सेंचुरी में मिडाइवल हिंदू डायनेस्टी रूल्ड ओवर ओडिशा, ठीक है। सो ये अभी आपको पता होना चाहिए, ये प्लीज नोट डाउन कर लो, ठीक है। गजपति डायनेस्टी इज ऑल्सो इंक्लूडिंग, उसी का पार्ट है ये, गजपति डायनेस्टी, गजपति डायनेस्टी, डायनेस्टी, गजपति डायनेस्टी ऑब्जर्व कब से किया जा रहा है, 12th सेंचुरी से, ठीक है। कल्चरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, कल्चरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, कल्चरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ओके। सो बेसिकली हम यहाँ देखेंगे कल्चरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, एंड स्पिरिचुअल क्या है ये तीनों का, इन तीनों का क्या है, कल्चरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या, डीपली रिलीजियस इंपॉर्टेंस, डीपली रिलीजियस इंपॉर्टेंस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है ये, रिलीजियस इंपॉर्टेंस, ओके। सो ये आपको देखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए सोशल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रिलीजियस इंपॉर्टेंस यहाँ पर हमें इस यात्रा के दौरान देखने के लिए मिलती है। स्पिरिचुअल क्लेंजिंग एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो उस रथ को खींचने का पुलिंग कैरियट, पुलिंग कैरियट, ये आपको एक फॉर्म पकड़नी है यहाँ पे, पुलिंग। भक्त करते क्या है, मतलब अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि रथ यात्रा है तो वहां पर सेवा में क्या कर रहे हैं। तो मेन जब हम हर जगह जाते हैं, हर टेम्पल में, तो कहते हैं वहां के दर्शन करो, तो पर्टिकुलर ये चीज करने से वहां पे सारी पूजा को पूरा माना जाता है। सेम विद रथ यात्रा, सेम विद रथ यात्रा। तो देखेंगे पुलिंग कैरियट, पुलिंग कैरियट, ओके। सो बेसिकली आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसे आप। मोक्ष, 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 मोक्ष प्राप्ति होती है, ठीक है। मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति इसको करने से मिलती है, मोक्ष। हिंदी में भी लिखूंगी मैं इसको, मोक्ष, ओके, 1 सेकेंड, पुलिंग कैरियट एंड मोक्ष, मोक्ष, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली देखने के लिए मिल रहा है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। सिंबल ऑफ वननेस एंड इक्वालिटी, सिंबल ऑफ वननेस एंड इक्वालिटी, सिंबल ऑफ वननेस एंड इक्वालिटी, सिंबल ऑफ वननेस, सिंबल ऑफ वननेस क्या है, सिंबल ऑफ वननेस एंड इक्वालिटी, 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 ठीक है। सो बेसिकली इसे प्लीज नोट डाउन कर लो। कास्ट, क्रीड, सोशल स्टेटस, ठीक है। कास्ट, क्रीड एंड सोशल स्टेटस, irrespective of, irrespective of caste, creed and social status, social status, ठीक है। कास्ट, क्रीड एंड सोशल स्टेटस,
सो बेसिकली आपको ये देखना है यहाँ पर, irrespective of caste, creed and social status, that's the quality of the रथ यात्रा। ईस्ट कोस्ट रेलवे एप्लीकेशन यूज किया गया, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करना है। एंशियंट रेफरेंस क्या है ये भी नोट करना है। इसका रेफरेंसेस कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण एंड कपिला संहिता। कपिला संहिता प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। लोग इसमें अपनी सेवा कर करके इन चीजों को कमाते हैं। ठीक है, तो आपकी बुकिंग असिस्टेंट वगैरह सब कुछ किस में है? आपकी एप्लीकेशन में है। लाइव ट्रेन स्टेटस, लाइव ट्रेन स्टेटस, ट्रेन बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, ये सब आपको इस एप्लीकेशन में देखने मिलेगा। तो जो भी लोग जा रहे हैं तो उसमें आप ई कोर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। ई कोर एप्लीकेशन प्लीज। ओके, क्लियर हुआ इतना? म्यूजिक, डांस, चैंटिंग, स्ट्रीट थिएटर। म्यूजिक, इस दौरान क्या देखने मिलता है? म्यूजिक, डांस एंड स्ट्रीट थिएटर। म्यूजिक, डांस, ओके। इस यात्रा के दौरान जो लोग शामिल होते हैं इन 9 डेज में, क्या क्या हम यात्रा के दौरान सेलिब्रेट करते हैं? म्यूजिक, डांस और स्ट्रीट थिएटर। स्ट्रीट थिएटर, ठीक है। इस यात्रा के दौरान हमें ये देखने के लिए मिलता है। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। और चैंटिंग, चैंटिंग भी करते हैं। किन चीजों की? मंत्रों की, मंत्रोच्चारण जिसे हम बोलते हैं। ओके, प्लीज इसको नोट करिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा देखने के लिए मिले। दारुक की लकड़ी का उपयोग होता है। वुड कौन सी है? दारुक की लकड़ी, दारुक की लकड़ी। हिंदू टेक्स्ट, ठीक है। नोट डाउन कर लिया ना आपने ये सब पहले का पुराना? ट्रेडिशन, ट्रेडिशन, हिंदू टेक्स्ट ट्रेडिशन, ये लिख देती हूँ मैं पूरा, नहीं तो आप कहोगे कि मैम ये क्या हुआ। हिंदू टेक्स्ट ट्रेडिशन, ठीक है। वुड जो यूज होती है वो देख लो एक बार। वुडन जो यूज कर रहे हैं आपको ये देख लेना है। वुड जो यूज हो रही है, दारुक की लकड़ी, दारुक की लकड़ी, लकड़ी, ठीक है। वुड, दारुक, वुडन। ओके, तो आपको ये समझ लेना है और आपको अच्छे से नोट्स मेकिंग करनी है। ट्रेडिशन, ठीक है। दारुक, दारुक, ठीक है। दारुक, वुडन, दारुक, ठीक है। ये आपको यूज हो रही है यहाँ पे। ओके, सो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आपकी आपकी जो यात्रा है उसको स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए हमने इस एप्लीकेशन का यूज किया। स्मूथ, स्मूथ एंड ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। इसका यूज हमने उसके लिए किया। ये कनेक्टिविटी आपकी यहाँ से, सो प्लीज इसे रिलेट करें। एप्लीकेशन, इको और बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आप सारी चीजों को नोट कर लीजिए, ठीक है। ईस्ट एशियन बुद्धिस्ट टेम्पल से ये मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे हम? और भी इसका एक टेम्पल नेम है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखो जल्दी से बताओ क्या कहते हैं और इसे। ठीक है,
सो अभी हम बेसिकली इसको समझते हुए एंड करेंगे क्लास को, ठीक है। पैगोडा टेम्पल, ठीक है, इतना आपको समझ लेना है और आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। और आपको ईस्ट एशियन बुद्धिस्ट टेम्पल के लिए ये इसको हम बोल रहे हैं कि ये बुद्धिस्ट टेम्पल का रिजेंबल है, बुद्धिस्ट टेम्पल रिजेंबल है। ओके, तो बेसिकली ये था आपका पूरा आज का ये जो हमने पढ़ाया, आपने समझा, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद है मुझे आपने सब कुछ नोट भी किया होगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग अगर इस तरीके का डिटेल्ड कुछ भी चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम पीपीटी पर करेंगे, पीपीटी से ही मैं आपको पढ़ाऊंगी ताकि आपको चीजें अच्छी लगे। बट हमने ट्राई करके देखा, अगर आप लोगों को ये इस तरीके से पढ़ना अच्छा लग रहा है तो हम ऐसे चलेंगे, अगर आपको बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव तरीके से पढ़ना है, इमेजेस और पीपीटी के थ्रू पढ़ना, तो हम वैसे भी पढ़ लेंगे। चलो, ये आपका बहुत अच्छा था और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बने रहिए और इसी तरीके से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।